मालेगांव में पाइप फटने के और पानी ना आने के वाकयात हुए। लोग कहते हैं इनको काम करने का ढंग नहीं है। मैं नहीं था तो उनको करके बता देना था कि उनको काम करने का ढंग है। वो कर दिए होते तो इतनी हाहाकार नहीं होती शहर में। इसलिए मैं रहूं तो लोगों का पेट दुखता है, ना रहूं तो लोगों का पेट दुखता है। रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज इस वक्त हम लोग सर्वे नंबर 10 बादशाह खान नगर मछली बाज़ार मालेगांव में एक आग लगने के हादसे के मकामात पर जमीयत उलमा मदनी रोड मालेगांव की तरफ से सर्वे के लिए आए थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से 5-7 मकानात जल गए हैं। हम लोगों ने सर्वे किया अपने जमीयत के ज़िम्मेदारों के साथ, शहर के ज़िम्मेदारों के साथ। हम लोगों ने देखा 5-7 मकानात हैं और आग लगने की वजह से ऊपर के जो मंजिलें थे वो जल गए। काफ़ी नुकसान हुआ है। जाहिर बात है कि बस्ती में रहने वाले सब मेहनत कश अफराद हैं, काम करते हैं, अपनी अपनी अहलो अयाल की ज़रूरतें पूरी करते हैं और बड़ी मुश्किलों से आदमी अपनी मकान की तामीर करता है। आकर देखने के बाद अंदाज़ा हुआ कि पतरे और इंगल के अंदर ये मकानात बने हुए थे। आग लगने की वजह से पाइप का जो टेम्पर होता है वो सब उतर गया और लोग हमदर्दी के नाम पर, आग बुझाने के नाम पर जो लोग आते हैं वो लोग इस बात को महसूस नहीं करते कि इतने सारे लोगों का छत पर चढ़ जाना खुद एक नुकसान का सबब होता है। छत इतनी मजबूत नहीं होती है कि 25-50 लोगों का बोझ बर्दाश्त कर सके। आम तौर पर देखने में आया कि जहाँ जहाँ आग के जनी के वाक़यात हुए वहाँ पर जो है लोग हमदर्दी के नाते आग बुझाने के नाम पर जो आ जाते हैं और मकानात की छतों पर चढ़ जाते हैं। तो जहाँ आग लगी हो उनका तो आग लगने से नुकसान होता ही है, मज़ीद नुकसान लोगों के चढ़ जाने की वजह से छत पर आजू बाजू के मकानात का भी नुकसान होता है। जमीयत उलमा की अपनी एक तारीख़ रही है। जमीयत उलमा पूरे शहर के अंदर बिला किसी तफरीक के इस बात की कोशिश करती है कि गरीब लोग, मेहनत कश लोगों के साथ अगर कोई आसमानी सुल्तानी, सैलाबी या आग लगने की वजह से हादसात हों तो उनकी जो मदद जमीयत उलमा कर सकती हो उससे कभी जमीयत ने दरेग नहीं किया। मालेगांव में पीछे भी मकानात जलते रहे, 2-4 मकानात, 10-20 मकानात, तकरीबन 30-40 मकानात। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ने शहर के मुखय्यरीन के ताउन से लोगों को मकानात बना करके दिया है। हमने आज इस मकाम पर दौरा किया है। जमीयत उलमा वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुला करके हम लोग बाहमी मशवरे से क्या मदद कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन हो जाए और गरीबों का मकान बन जाए, काबिल रिहाइश हो जाए। इस बात की हम लोग इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। 5-7 मकानात हैं, जुज़वी तौर पर उनका नुकसान हुआ है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि नीचे की जो रिहाइश है वो महफूज है, वरना ये लोग आग लगने की वजह से अगर पूरा मकान मुतासिर होता तो बेघर हो जाते। आज तो हाँ, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आग लगने से जुज़वी नुकसान हुआ, आज उनको सर छुपाने का आसरा है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पिछले 1 महीने से आप उम्रा के सफर पे गए। 1 महीने से मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या वजह थी आप? नहीं, मुसीबत ये मैं रहता हूँ तो पेट दुखता है, नहीं रहता हूँ तो भी पेट दुखता है। लोग कश्मीर का, गोवा का, दुबई का सफ़र करके आए, पूरे शहर में किसी का पेट नहीं दुखा। मैं हर साल उम्रे पर जाता हूँ और जाने का जो मौका है वो अगस्त सितंबर में जाने का प्रोग्राम होता है कि मौसम जो है तकरीबन मोतदिल हो जाता है, न गर्मी होती है न सर्दी होती है, तो उमूमन मैं इन्हीं महीनों में सफ़र करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र रहा। घर वालों का कहना ये था कि आप हमें वक्त नहीं देते हो, फैमिली को वक्त नहीं देते हो, तो हमारे साथ पूरे सफ़र में रहो। तो मैंने सफ़र किया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन महीने भर का सफ़र रहा। मालेगांव में पाइप फटने के
और पानी ना आने के वाकयात हुए, लोग कहते हैं इनको काम करने का ढंग नहीं है। मैं नहीं था तो उनको करके बता देना था कि उनको काम करने का ढंग है। वो कर दिए होते तो इतनी हाहाकार नहीं होती शहर में। इसलिए मैं रहूं तो लोगों का पेट दुखता है, ना रहूं तो लोगों का पेट दुखता है। ठीक है, लेकिन कम से कम आप कोशिश करूंगा कि जब मुझे जाना रहेगा तो ऐसे लोगों को चूरन दे करके जाऊंगा। आपकी तैयारी कब से शुरू होगी? कारपोरेशन का ऐसे हालात जैसे आज हैं, पीछे भी रहे, लेकिन सरकार जब तक फैसला नहीं लेगी वहां तक इलेक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनको अक्टूबर तक इलेक्शन कराने के लिए कहा था, लेकिन वो टाइम पास हो गया। अब फिर उन्होंने जो है जनवरी तक का टाइम दिया है। अगर सरकार इलेक्शन का ऐलान करती है तो इलेक्शन होगा, वरना इलेक्शन और आगे भी जा सकता है। लोगों ने यही आवाज सुन करके तैयारी शुरू कर दी, बार बार खड़े भी हो जाते, फिर उनको मायूस होकर बैठना पड़ता है। जब ऐलान हो जाएगा तो हम लोग भी मैदान में आ जाएंगे और इलेक्शन इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और इस शहर को हम लोग कुछ देना चाहते हैं। हमने पूरे शहर का सर्वे किया है, तकरीबन शहर की अहम शाहराहें हैं हमने बना दी हैं। तकरीबन 264 रास्ते और हैं जो हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह हम वो भी बना करके देंगे। और इस शहर में जो लोगों की महरूमियां हैं, मूलभूत सुविधा, बुनियादी सहूलियात जिससे वो महरूम है, हमारी कोशिश ये है कि अल्लाह ताला हमें इज्जत दे, कामयाबी दे और हमें काम करने का मौका दे। मालेगांव के लोगों की इंशाल्लाह महरूमियां हम ख़त्म करेंगे। इत्तेहाद किसी पार्टी से किया जाएगा या नदी के इस पार या उस पार दोस्ती बरकरार रहेगी? मालेगांव की तारीख रही है, कोई एक पार्टी भी इस तरह माजी में कभी रही होगी, लेकिन जब से हमने सियासत में कदम रखा है हमने ये देखा है कि मिलजुल करके ही सरकार बनाई जाती है। आज जो लोग हम लोगों को फिरका परस्तों से साठ गांठ का ताना देते हैं, उन्होंने खुद कई मर्तबा सरकार अपनी मित्र पार्टियां शिवसेना, बीजेपी के साथ ऐसा ऐलान उन्होंने किया था, आज तक वो बाइट मौजूद है। आज अगर वो लोग नाक लगाते हैं तो उनको आज नाक कटवा लेना चाहिए। वो इत्तेहाद वाले बेचारे इसलिए पूछे। आप उम्र पर थे तो कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई यहाँ खिदमत जरूरी है, ज्यादा उम्र से ज्यादा जरूरी है लोगों की खिदमत करना है, भी न माना। हम तो खिदमत करते रहते हैं, जाहिर बात है खिदमत की लाइन से ये भी इबादत है, लेकिन अपनी आखिरत बनाने की फिक्र करना अपनी जिम्मेदारी है। कल मेरे साथ मेरी कब्र में कोई आएगा नहीं, मुझे आगे की मंजिल अकेले ही तय करना है। इसलिए हम इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देते। जो हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बेहतर समझते हैं हम वो करते हैं।